जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और ऐसा कहते हुए वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कल नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार की सरकार को जरूरत है कि जिसकी संख्या जितनी है उसकी भागीदारी उतनी राजनीति में होनी चाहिए। मतलब जिस तबके के, जिस वर्ग के जितने लोग हैं उस हिसाब से विधानसभा में और विधान परिषद में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। मुकेश सहनी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब हमारे पास है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि विधान परिषद के आने वाले जो चुनाव है, जहां 24 सीटों को लेकर बिहार में रसाकसी चल रही है और सारी पार्टी अपना अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मुकेश सहनी की पार्टी को एनडीए ने अलग थलग कर दिया है। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। मुकेश सहनी की पार्टी को गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है। हालांकि एक सच ये भी है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी एनडीए ने एक भी सीट इस बार नहीं दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुकेश सहनी ने कल नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों के अनुसार जिसका जितना होना चाहिए पॉपुलेशन, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और इस हिसाब से मुकेश सहनी ने कल नीतीश कुमार से मांग किया था कि अगर सब तबके को राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी तो यह सामाजिक हित में नहीं होगा। मुकेश सहनी ये कहना चाह रहे थे कि जैसे वीआईपी पार्टी को आज गठबंधन ने दरकिनार कर दिया है और मुकेश सहनी मल्लाहों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस हिसाब से अब मुकेश सहनी की पार्टी का कोई भी शायद एमएलसी नहीं बन पाएगा, जो सामाजिक रूप से गलत है। हम और आप देखते आ रहे हैं कि कैसे मुकेश सहनी और भाजपा में एक तरह से तकरार चल रहा है। कभी कभी मुकेश सहनी नीतीश कुमार को यह कह देते हैं कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ जो टिप्पणी आजकल चल रही है मुकेश सहनी और मुकेश सहनी की पार्टी की, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार तो मुकेश सहनी ने यह भी कह दिया कि हमको मंत्री पद से हटाना है तो हटा दीजिए, लेकिन हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। और कल जब मंत्री मुकेश सहनी ने यह पत्र लिखा कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो सारे समाज की भागीदारी को राजनीति में तय करें, तब ये सवाल उठने लगे कि आखिर मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। अब मुकेश सहनी क्या चाहते हैं ये आप समझ लीजिए। मुकेश सहनी के पत्र के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि वो आरक्षण चाहते हैं। मुकेश सहनी चाहते हैं कि विधान परिषद में भी आरक्षण लागू हो और वहां यह तय की जाए कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतनी भागीदारी हो। बाकी इस पर अब यह भी सवाल उठने लगा कि क्या मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के लिए यह सब कर रहे हैं? क्या मुकेश सहनी की यह मांग है कि क्या वीआईपी पार्टी के लोगों को एमएलसी बनाकर भेजा जाए, विधान परिषद में उनको सीट दी जाए? तो इस पर हमने उनके प्रवक्ता देवज्योति से बात की। देवज्योति जी ने मुझे यह कहा कि ऐसा नहीं है कि हम वीआईपी पार्टी के लिए या सिर्फ मल्लाह समुदाय के लिए यह मांग कर रहे हैं। हमारी यह मांग है कि समाज के हर तबके को एमएलसी का, एमएलए का बनने का अधिकार है और इसके लिए यह तय होना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हो। देवज्योति ने मुझे यह कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ वीआईपी पार्टी के साथ ऐसा हो। पत्र में मुकेश सहनी यह लिखना चाह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या है, जो तबका जितना लोग के साथ लोग हैं उनके तबके में, उसके हिसाब से यह तय किया जाए कि कौन एमएलसी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। मुकेश सहनी जब नीतीश कुमार को यह पत्र लिखे तो सियासी गलियारों में ये खबरें चलने लगी कि आखिर मुकेश सहनी क्या सिर्फ इतना चाहते हैं कि वीआईपी के लोगों को, वीआईपी पार्टी के सदस्यों को एमएलए और एमएलसी बना दिया जाए और ये तो गलत है। तब आकर उनके प्रवक्ता ने यह सफाई दी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मांग यह है कि इस हिसाब से यह तय किया जाए कि सारे समाज के लोग एमएलए और एमपी बने ताकि सारे समाज का विकास हो पाए। गौरतलब है कि आप लगातार ये देखते आ रहे होंगे कि मुकेश सहनी और भाजपा के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि बोचहां का सीट नहीं देंगे। 24 सीट के एमएलसी पर चुनाव है, जहां जदयू और भाजपा ने अपने 12 और 11 सीट बांट लिया है और एक सीट दे दिया गया है वैशाली में, जो पशुपति पारस जी वहां चुनाव लड़वाएंगे किसी को। वहीं जीतन राम मांझी पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दरकिनार कर दिया गया और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने यह भी ऐलान किया है कि वो अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अकेले उन्होंने कहा कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, अब हम नाम अनाउंस करेंगे और उसके बाद 24 सीटों पर बिहार के जो एमएलसी का चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। और उसके बाद अब मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा कि जिसका जितना हिस्सा है, जिसका जितना जनसंख्या है, उस हिसाब से हमें राजनीतिक भागीदारी को तय करना चाहिए ताकि सारे समाज का विकास हो सके। आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी सिर्फ वीआईपी पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे थे और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर का। उन्होंने कहा कि उनका भी यही मानना था कि समाज के हर लोगों का जो राजनीतिक भागीदारी है वो
होना चाहिए ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि आखिर मुकेश सहनी चाहते क्या है। और उत्तर प्रदेश में जब से उन्होंने चुनाव का ऐलान किया था तब से भाजपा से उनकी नहीं बन रही थी। अब एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कई लोगों ने तो ये अनाउंस कर दिया है कि बोचहा के जो सीट पे मुकेश सहनी के एमएलए थे जिनके देहांत हो गया, उनके सीट पर अब भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। और इस बीच मुकेश सहनी ये आवाज उठा रहे हैं कि समाज के हर लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस पे कोई कदम उठाना चाहिए। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।